देश में कड़ाके की सर्दी के साथ पाला और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठिठुरन भी बढ़ गई है। चंबल संभाग के जिलों में घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने पाला पड़ने का भी अलर्ट जारी किया है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। उनको फसलों की चिंता सताने लगी है। प्रदेश के 24 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। उत्तरी बर्फीली हवाओं ने एक बार फिर से सर्दी बढ़ा दी है। प्रदेश के 15 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। करीब 1.5 दशक बाद मध्य प्रदेश में जनवरी में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं में तापमान गिरता जा रहा है, जिससे ठिठुरन पड़ गई है। सबसे कम तापमान कोरिया में 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। रायपुर में तापमान 15 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश में कुछ जगहों पर घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में भी उत्तर से आने वाली हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी गई है। रायपुर, जो कि इतना ठंडा नहीं होता है, उसके बावजूद न्यूनतम तापमान यहां पे 15 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान सबसे ज्यादा कम कोरिया में रहा। यहां पे 5.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कुछ जगहों पर घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वहीं पाला पड़ने की आशंका भी जताई गई है। आने वाले दिनों में शीत लहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और यहाँ पे आने वाले दिनों में ठंडी से राहत नहीं मिलेगी। सर्दी का सितम यूं ही जारी रहेगा। ठिठुरन भी बढ़ती हुई नजर आएगी। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 2023 की शुरुआत से ही गिरावट दर्ज की जा रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अब उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सरगुजा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे कम तापमान दर्ज किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्या कोहरा अभी भी बना हुआ है? संभाग की अगर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी ओर से चलने वाली हवाओं की वजह से काफी ठंड सरगुजा जिले में लग रही है। और सरगुजा संभाग की बात करें तो कोरिया जिले में भी 5 डिग्री तक का तापमान पहुंच चुका है और सरगुजा जिले में 8 से 9 डिग्री का तापमान है अभी। और इससे आने वाले समय में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें ठंड बढ़ने की और भी संभावनाएं जताई जा रही मौसम विभाग के द्वारा। वहीं 21 और 22 तारीख को मौसम खराब होने की वजह से बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, यानी कि अगर बारिश होती है तो लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। बिल्कुल, चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम में न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया और क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से फिलहाल देखी जा रही है? जी देखिए, तापमान लगातार कम बना हुआ है 2-3 दिनों से और जो है तापमान लुढ़का है और 60 डिग्री से भी नीचे चला गया है। इसके बाद जो है ठंडी हवाएं जो है वो चलना शुरू हो गई है और उसके बाद जो है ठिठुरन और कपकपाहट जो है बढ़ने लगी है। लोग गर्म कपड़ों के साथ बाहर निकल रहे हैं। कोशिश यही है प्रशासन की भी किसी तरह से जो है अलाव की व्यवस्था जो है हर चौराहे पर करने की बात कह रही है और अलाव के सहारे ही लोग नजर आ रहे हैं। सुबह की बात हो या दोपहर की बात हो, पूरे दिन जो है माहौल ठंडा बना रहता है। इसके अलावा जो खेतों की स्थिति है वो थोड़ी सी अब जो है चिंताजनक बन गई है, क्योंकि परत जो है हल्की बर्फ की वो खेतों में अल सुबह जो है देखने को मिलती है और उसके बाद जब धीरे धीरे जब धूप खिलती है उसके बाद जो है वो बर्फ पिघलती है। लेकिन जो खेतों में है वो मटर है, कहीं कहीं नुकसान की जो है खबरें आने लगी है कि मटर जो है वो अब जो है खराब होने लगी है इस वजह से। तो इस तरह की चीजें अब देखने को मिल रही है और ठिठुरन के कारण जो है लोग पूरे दिन जो है गर्म कपड़ों में रहते हैं। धूप निकलती जरूर है लेकिन उसकी जो गर्मी है महसूस नहीं होती, क्योंकि ठंडी हवाएं काफी तेज चल रही हैं। बिल्कुल, शिखर हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। शिखर, पाला पड़ने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, यानी कि किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर की ओर से जो ठंडी हवाएं आ रही है उसका असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल जो मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई है, उत्तर की ओर से आने वाली जो ठंडी हवा है उसकी रफ्तार धीमी है और इस वजह से ठंड का थोड़ा कम असर पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जब उत्तर की ओर से ठंडी हवाएं तेज होंगी तो प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी।
और जिस तरह से मौसम विभाग संभावना जता रहा है उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जो स्थितियां बदली हैं, पाला गिरने की संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जताई है और बीते दिनों हमने देखा है कि किस तरह से कवर्धा और जो सरगुजा संभाग है उन तमाम जगहों पर पाला की आशंका जताई गई थी और कवर्धा में हमने पाला देखा भी है। और इस दौरान जिस तरह से जो किसानों की खड़ी फसल है, चने की, मटर की, तमाम फसलें हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकती है और यही संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। फिलहाल स्थितियां जो है सामान्य है क्योंकि जो उत्तर की ओर से ठंडी हवा आ रही है उसकी रफ्तार धीमी है और यही वजह है कि जो तापमान में गिरावट जो है वो मामूली दर्ज की गई है। लेकिन उत्तर की ओर से जब जो ठंडी हवा है वो तेज होगी तो तापमान में गिरावट का दौर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल राजधानी रायपुर में 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है, जबकि उत्तर में छत्तीसगढ़ के उत्तर संभाग जो है वो सबसे ज़्यादा ठंड की आगोश में जाते नजर आ रहे हैं। सबसे कम तापमान कोरिया जिले में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी बिल्कुल प्रमोद, मैं देख पा रही हूँ कि राजधानी भोपाल में धूप निकल आई है। क्या सुबह के मुकाबले इस धूप से कुछ राहत मिली है? देखिए, थोड़ी सी राहत तो यकीनन मिली है, लेकिन मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और 24 ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके अलावा 10 ऐसे ज़िले हैं जहां पर तीव्र शीतलहर पड़ रही है। उत्तरी भारत की तरफ से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं मध्य प्रदेश में, जो प्रवेश कर रही हैं, उसके चलते मध्य प्रदेश में 1.5 दशक बाद ये कड़ाके की ठंड जनवरी के बीच में पड़ती नज़र आ रही है। सुबह सुबह आप देखिए, मॉर्निंग वॉक हो या फिर सड़कों पर जो लोगों की आवाजाही है वो ऐसे निकल रहे हैं, चौतरफा अपने आप को ढककर नज़र आ रहे हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि राजधानी में भले ही कोहरा नहीं छाया, लेकिन जो हवा चल रही थी वो हाड़ कपाने वाली ठंड थी। इसीलिए लोग सर्दी से बचने के लिए अलग अलग जतन करते नजर आ रहे हैं। आगामी 3 से 4 दिन मध्य प्रदेश में मौसम जस का तस बना रहेगा, सर्दी का सितम लोगों को सताता रहेगा शिवांगी, और कोई भी सर्दी से राहत मिलने के आसार फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता किसान की बढ़ रही है क्योंकि पाला पड़ने का मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान अब तक जारी किया था वो सटीक बैठ रहा है और किसान की कई जगह फसल चौपट हो गई है। दतिया और राजगढ़ में सबसे ज़्यादा किसान की रबी की फसल को नुकसान हुआ है। चौतरफा जो सर्दी का सितम है वो लोगों पर कहर बनकर इस वक्त बरसता नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश में यही कहा जा सकता है कि सर्दी का थर्ड अटैक जारी है। बिल्कुल, आपने दतिया की बात की प्रमोद। दतिया से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। मनोज, दतिया में फिलहाल स्थिति खराब होती जा रही है, किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कृषि विभाग की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी जारी की है? फसलों पर बर्फ जमी हुई है, ज्यादा सर्दी है और किसानों की जहाँ तक बात की जाए तो किसानों के द्वारा बताया गया है फसलें या सरसों की हो, मटर की हो या गेहूँ सभी को नुकसान है। बिल्कुल, दतिया में यानी कि भारी नुकसान हो रहा है। केवल दतिया में ही नहीं मनोज, पूरे प्रदेश में ही नुकसान देखने को मिल रहा है। धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।